हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू बुटीक फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। तो चलिए इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो जैसा आप ड्राफ्टिंग में देख रहे हो, फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके से है। ये हम ज्वेल नेक की तरह बना रहे हैं, बट ये है डिजाइनर ब्लाउज है। बैक में से ओपन रहने वाला है। मेजरमेंट देखते हैं। टोटल शोल्डर 15 इंच के हैं। रेडी शोल्डर हम इसमें 1 से 1.5 इंच का रखेंगे। लेंथ 14.5 है, चेस्ट 35 है और कमर हमारी 28 है। तो देखिए फैब्रिक लिया है हमने बैक वाले पार्ट के लिए नेट का फैब्रिक ले रहे हैं। पीछे से हम इसमें नेट कवर करेंगे और फ्रंट का हमने ये लाइक्रा फैब्रिक लिया है। ग्लिटर में लाइक्रा फैब्रिक फ्रंट का हमारा ये इसमें से कट होगा। बट फ्रंट के लिए हमें अस्तर भी यूज करना है, तो वो अस्तर हम कॉटन का या रेयॉन का हम यहाँ पे अस्तर लेंगे। तो पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ्रंट वाला पहले पेपर पे ही हो रहा है। इसके बाद हम अपना बैक वाला करेंगे। तो शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर 15 इंच है, उसका हमें हाफ करना है। तो 7.5 आया। 7.5 पे हमें एक मार्क करना है। और फिर जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, रेडी शोल्डर भी हमें यहाँ निकालना होगा। इसमें हम फ्रेंड्स बॉट नेक गला बना रहे हैं, मतलब पैक नेक है फ्रंट से भी बैक से भी, तो वो बॉट नेक में ही आएगा हमारा। तो 4 इंच का हमने चौड़ाई में ले लिया। आप 4 4.5 तक भी रख सकते हो। देन इसके बाद हमारा डाउन में 1 इंच पे डाउन लगाना है इस तरीके से, और इसको हमें सीधा ड्रॉ करना है। अब जो 1 इंच का डाउन दिया है और जो हमने ब्रॉड में नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है, दोनों को हमें क्रॉस में इस तरीके से मिला देना है। अब अपना फॉर्मूला देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए आर्म होल जो चेस्ट लाइन निकलेगी वो हमारी पैक नेक के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो जितनी भी चेस्ट रहेगी उसको 6 से डिवाइड देना है, और जो चेस्ट के अकॉर्डिंग में प्लस करना है वो हम यहाँ पे मार्जिन के साथ में प्लस करेंगे। तो देखिए हमारी चेस्ट कितनी है, 35 की चेस्ट है। तो फर्स्ट में नहीं आएगी, फर्स्ट में हमारी 28 से 31 तक की 1.25 प्लस करेंगे। 32 से 44 की है, 1 प्लस करेंगे। 45 से अबव है तो हाफ इंच प्लस करेंगे। और हमारी चेस्ट वो सेंटर वाले में आ रही है, बीच वाले में, तो 35 की हमारी चेस्ट है। 35 को हमने 6 से डिवाइड दिया, 5.83 आया। प्लस 1 करना है हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 6.83 हमारी चेस्ट लाइन आई है। और रेडी शोल्डर माइनस चार्ट हमें देखना है फ्रेंड्स। जब हमारा ऊपर से रेडी शोल्डर हमें जैसे 1 इंच से 2 इंच का रखना है, तो टोटल शोल्डर में से 0.75 माइनस करना है। 2.25 से 3 इंच का है तो हाफ इंच माइनस करना है। और 3.25 से 3.5 का है तो 0.25 माइनस करना है। तो हमारा यहाँ शोल्डर जो रेडी शोल्डर है वो 1 से 1.5 इंच का रख रहे हैं हम। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर माइनस चार्ट लगाना है। तो 15 हमारा टोटल शोल्डर, उसमें से हमने 0.75 माइनस किया तो 14.25 हमें यहाँ पे मिला है। लेकिन फ्रेंड्स हम इसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, हमें अपने नेक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे शोल्डर रखना है, क्योंकि जो हमारा नेक है वो बॉट नेक में है और ऊपर हम यहाँ पे डोरी अटैच करें। अगर यहाँ पे आप 1 से 1.5 इंच की पट्टी रखोगे तो आपको शोल्डर के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप इसमें डोरी अटैच करोगे तो आपको इस तरीके से ही मार्जिन लेना है। जितना हमने नेक की चौड़ाई का निशान लगाया, हाफ इंच का उसमें प्लस किया है, मार्जिन में जाएगा। और आधा इंच की हमने ये बीच का पार्ट लिया है जहाँ से हमारी इसमें से डोरी निकलेगी। इसके बाद अब हमें अपनी ये जो हमारा पॉइंट मिला है, हमारा यहीं से शोल्डर ड्रॉ होगा, यहीं से हमारे आर्म होल ड्रॉ होंगे। तो आर्म होल जो हमारी चेस्ट लाइन मिली है वो 6.83 मिली है, तो 6.83 पे हमने मार्क कर लिया है। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। अब फ्रेंड्स इसमें हमें आर्म होल अलग से ड्रॉ नहीं करने हैं। आपने वीडियो में देखा होगा स्टार्टिंग में हमारा जो आर्म होल है वो आगे से हमारा हेल्टर नेक टाइप है। तो आर्म होल हमें इसमें अलग तरीके से करने हैं, बस हमें ऊपर का पॉइंट लेना है और नीचे से अपनी चेस्ट लाइन का निशान लगाना है। अब हम अपना नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो चौड़ाई में हमने 4 इंच का लिया है, लेंथ में भी हम 4 इंच का ही ले रहे हैं। आप चौड़ाई में 4.5 तक ले सकते हो, लेंथ में भी आप 4 से 4.5 तक रख सकते हो। और इस तरीके से हमें हल्का सा कर्व ड्रॉ करना है, पूरी राउंड शेप नहीं बनानी है, कर्व में ही इसको ड्रॉ करना है। इसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट 35 है हमारी, तो इसका आएगा हमारा 8.75 समथिंग, निशान लगा लिया। देन इसमें हमने 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेना है फ्रेंड्स। अब देखिए हमारी चेस्ट लाइन मिल गई है, जो हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है, और हमारा ऊपर शोल्डर वाला पॉइंट मिल गया है। तो सिंपली हमें अपना फ्रंट कर्व लेना है फ्रेंड्स, और इससे हमें इसको ड्रॉ करना है। हमें यहाँ पे कोई अलग से आर्म होल ड्रॉ नहीं करने हैं, कोई क्रॉस माइनस चार्ट नहीं लगाना है। सिंपली हमें चेस्ट लाइन लगानी है, जो हमारी फिटिंग वाली पॉइंट होगा। ऊपर जो शोल्डर पॉइंट है, दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से फ्रंट कर्व से मिलाना है और इसको हमें ड्रॉ कर देना है। अगर आप यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करके भी बनाओगे फ्रेंड्स तो आपको इसी तरीके से मिलेगा, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा डिजाइनर ब्लाउज है तो हमने इसमें फ्रेंच कर्व से ही डायरेक्टली शेप डाल दी। इसके बाद हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। लेंथ का और शोल्डर टू
एपेक्स पॉइंट का तो लेंथ हमारी 14.5 है, तो हमने 15.5 ली है, 1 इंच प्लस किया है, निशान लगा के इसको सीधा कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएँगे। तो वेस्ट कितनी है फ्रेंड्स हमारी 28 है, 35 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी वेस्ट 28 है। फोर्थ भाग किया 7 इंच आया। देन इसमें हमने 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है और 1 इंच हम फ्रंट में प्लेटेड डालेंगे, तो 1 इंच अपने प्लेट के लिए ऐड किया है। तो इस तरीके से मेजरमेंट हो गए, इनको हमें मिला देना है। कटिंग वाला पार्ट कटिंग का हो जाएगा और अंदर हमारा फिटिंग वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें अपनी एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट लगाना है, तो वो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाएँगे। यहाँ आप चेस्ट का 10वां भाग लगाना है, तो चेस्ट का हमने 10वां भाग लगा लिया 3.5। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लगाएँगे, 10 इंच आया है, तो उसका हमारा हाफ इंच प्लस करेंगे, शोल्डर में जाएगा तो 10.5 पे हमने वो निशान लगा दिया। नीचे से भी हमने एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट 3.5 ही रखा है, क्योंकि हम इसमें फ्रेंच कट का कोई शेप नहीं डाल रहे हैं, सेम ही रखना है और इस तरीके से हमें इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया हमारा एपेक्स पॉइंट, ये हमारी प्लेट डलेगी। तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा फ्रंट ड्रॉ हो चुका है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो या कहीं से समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। तो ये हमने पेपर पे कट कर लिया है। इसी से फ्रेंड्स सेम हम अपने फैब्रिक पर कट कर लेंगे। अभी हमने फ्रंट वाला कट किया है। अब बैक वाले में फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन है, तो उसमें हमें बस ऊपर वाला पार्ट ही कट करना है। तो सेम ऐसे ही हम इसको रख के, जो फ्रंट वाला हमने कट किया है इसको रख के पहले इसी की हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे और जो बैक वाले में नीचे की साइड फ्रेंड्स वहाँ हम बांधने के लिए चौड़ी पट्टी अटैच करेंगे, जो हमारी स्टेप की तरह बंध जाएगी, ओपन भी हो जाएगी। ऊपर हमें नेट वाला पार्ट लेना है, वो हम डिज़ाइन में ही बनाएँगे। तो पहले हम फ्रंट के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट बैक का नेक फ्रेंड्स हम फ्रंट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ले रहे हैं, 3 इंच का ही ले रहे हैं, मतलब 1 इंच हमने कम लिया है, 3 इंच पे मार्क किया है। ब्रॉड में हमने इतना ही रखा है और ये ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें अपने बैक वाले आर्म होल की ड्राइंग कर लेनी है, तो उसके लिए भी हमें फ्रेंच कर्व लेना है और ये शेप हमें इस तरीके से डाल देनी है। आप यहाँ पे बैक वाली को थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हो, अदरवाइज़ जैसे फ्रेंच कर्व की शेप आ रही है, उसी तरीके से हमें इसको ड्रॉ कर देना है। तो इतना हो गया फ्रेंड्स हमारा। इसके बाद हमारी ये कमर की लाइन और चेस्ट की लाइन जो है फिटिंग वाली, साइड फिटिंग वाली, इनको ड्रॉ कर देंगे, कटिंग वाली को और फिटिंग वाली को। दोनों ही ड्रॉ हो गई हैं। अब फ्रेंड्स हमारी ऊपर की साइड ये डिज़ाइन बनाना है हमें, तो उसके लिए देखिए हमें नीचे वाले पार्ट में तो हम नॉट की तरह एक पट्टी अटैच करेंगे चौड़ी, तो वो चौड़ी पट्टी हम 4 इंच की ले रहे हैं नीचे से, ऊपर से हमारा ये 4.5 बाकी है। तो जो हमने आर्म होल ड्रॉ किया है, यहाँ से हमें 4.5 पे ही राउंड में निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाते हुए और ऊपर नेक तक हमें इसको मिला देना है। अगर ये आपका फ्रेंच कर्व से बन रहा है ये राउंड शेप, तो आप फ्रेंच कर्व से ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको फ्री हैंड से भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरा कुछ तो फ्रेंच कर्व से ड्रॉ हो गया था, बाकी मैंने यहाँ फ्री हैंड से ही ड्रॉ किया, तो उससे हमारी शेप ज़्यादा अच्छी बनी थी। और ऊपर बिल्कुल नेक तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि सिलाई के लिए मार्जिन भी चाहिए हमें इसमें अंदर। तो हमने नेक से 1 से 1.5 इंच नीचे रखा है और देखिए यहाँ नीचे की साइड हम अलग से पट्टी अटैच करेंगे, बाँधने वाली पट्टी बनाएँगे, तो वो हम अलग से लगाएँगे। बस अब हमें यहाँ जो बैक वाला पार्ट है उसमें ये ऊपर का ही पार्ट हमारे लिए है, उसका ही हम यहाँ यूज़ करेंगे। नीचे वाला पार्ट हमारा काम का नहीं है, ये हम हटा देंगे। तो बैक वाला भी कट गया है, फ्रंट वाला भी कट गया है और सेम इसको हम अपने फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। बैक वाला हम नेट में से कट करेंगे और फ्रंट वाला हम अपने लाइक्रा फैब्रिक में से, जो ग्लिटर वाला आप देख रही हो, इसमें से हमें कट करना है। तो देखिए हमने दोनों पार्टों को, फ्रंट वाले को और बैक वाले को कट कर लिया है। फ्रंट के साथ-साथ ही हमने अस्तर को भी कट कर लिया है और फ्रंट जो नेट है वो मैंने डबल-डबल कट की है, क्योंकि पीछे वाले पार्ट में हमें अस्तर तो लगाना नहीं है, नेट यूज़ कर रहे हैं, तो नेट को ही मैंने डबल करके कट कर लिया है। दोनों साइड से डबल-डबल नेट है, क्योंकि इसको हम आर्म होल से, नेक से गुम्मे में ही बनाएँगे। सेम इसी तरीके से हम अपने फ्रंट वाले को भी गुम्मे में बनाएँगे और इसके ऊपर हमें डोरी अटैच करनी है, जो हमारी बैक साइड पे जाके बंध जाएगी। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो पहले फ्रंट वाला कर लेते हैं, बैक वाला। तो फ्रेंड्स गुम्मे बनाने के लिए हमें अपने मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, इसके जस्ट ऊपर हमें अस्तर रखना है, आर्म होल में और नेक में गुम्मे में सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हमें अपने नेट वाले पार्ट को भी कवर कर लेना है, गुम्मे में ही उसमें हमें आर्म होल और बाकी साइड की जो सिलाई है वो लगा देनी है।
तो देखिए पहले हम फ्रंट वाला कर रहे हैं। ऊपर की साइड हमने 2 डोरियाँ निकाल ली हैं, इनको हमें अटैच करना है। फ्रंट में हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे, हमारी डोरी का जो पार्ट है वो अंदर चला जाएगा। तो फ्रंट में देखिए हमारी डोरी अटैच हो चुकी है। अब इसमें फ्रेंड्स हमें आगे की साइड पफ लगाने हैं, तो उसके लिए हमें प्लेट डालनी है। तो प्लेट हमें फ्रेंड्स मेन फैब्रिक की अलग डालनी होंगी, अस्तर वाले की अलग डालनी है, क्योंकि तभी हमारा इसमें अंदर की साइड पैड अटैच होगा। एक साथ इसमें हमें प्लेट नहीं डालनी है। अगर आप यहाँ पे पैड अटैच नहीं कर रहे तो आप एक साथ भी प्लेट यहाँ पे डाल सकते हो। तो देखिए हमने अस्तर में भी डाल दी है और मैन फैब्रिक पे भी डाल दी है। अब अस्तर वाले पार्ट पे फ्रेंड्स हम अपना पैडेड अटैच करेंगे, तो पैड का भी हमें सेंटर ले लेना है, फोल्ड करके सेंटर निकाल देना है और इस तरीके से हमें इनको अटैच कर देना। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको नीचे से भी हमें गुम्मे में बनाना है, तो नीचे से भी हमने सिलाई लगा के इसको गुम कर दिया। अब इसको हम सीधा कर देंगे, तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा बन जाएगा। इसको हमें बैक के साथ में अटैच करना है। ऊपर हमारे इसमें शोल्डर्स कोई जॉइंट नहीं होंगे, सिर्फ जो आपको ये डोरी देख रहे हो ये हमें बैक वाले पल्ले में से निकालनी होगी और पीछे की साइड वहां से हमारी नॉट लगेगी। तो फ्रंट वाला हो गया। बैक वाले में भी देखिए हमने नेट वाले पार्ट पे एक हमारा आर्म होल की साइड से, नेक की साइड से और आगे का जो राउंड शेप है वहां हमने सिलाई लगा के इसको बंद कर लिया है। देन इसको सीधा कर दिया है हमने, तो पूरा हमारा ये गुम्मे में बन चुका है। बट जो हमारा फ्रेंड्स नेक है, यहाँ से हमें हाफ इंच का आगे की साइड गैप छोड़ना है इस तरीके से, जहाँ से हमारी डोरी निकल के आएगी जो हमारी यहाँ बंधेगी। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको स्टिच किया है। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स हमें यहाँ हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते इस पे स्टिचिंग लगानी है। नेक के पास हमें बिल्कुल हाफ इंच का ही छोड़ना है, क्योंकि वहां से हम डोरी निकालेंगे। अभी आप आगे देखोगे वीडियो में, तो वीडियो स्किप मत करना, अदरवाइज आप वो डोरी वाला पार्ट यहाँ मिस कर जाओगे, हमें कैसे डोरी डालनी है। तो देखिए पहले हमें इस तरीके से नेट वाले पार्ट को स्टिच कर लेना है। एक पार्ट हो गया हमारा, सेम हमने दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। अब देखिए फिर शोल्डर्स हमें जॉइंट नहीं करने, क्योंकि हमें यहाँ पे बांधने वाली डोरी चाहिए। तो डोरी देखिए हमने फ्रंट में अटैच कर ली थी, बैक वाले के लिए हमने फिर से सुई में इसको पिरो लिया है, मतलब सुई के साथ इसको नॉट लगा लिया है। अब सुई की हेल्प से ही हमने जो हाफ हाफ इंच का गैप छोड़ा था बैक वाले में, वहां से हमें डोरी को इस तरीके से निकालना है। तो देखिए इसमें हमारे शोल्डर्स तो कोई जॉइंट नहीं हुए हैं, डोरी से ही हमारा ऊपर का पार्ट सारा कवर हो गया है। तो ये इसमें मेन है, अदरवाइज तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड से हमारी डोरी निकल के आ गई है। अब ये बैक में जाके यहाँ ये बंध जाएंगी इस तरीके से। तो इसका लुक हमारा अलग ही आएगा। तो देखिए बैक वाले में भी हमारा ऊपर वाला डिज़ाइन वाला पार्ट अटैच हो गया है। अब नीचे फ्रेंड्स इसमें बाँधने के लिए हमें पट्टियाँ अटैच करनी है, चौड़ी पट्टी। तो देखिए हमने एक चौड़ी लाइक्रा वाली ही पट्टी कट कर ली है। इसको हमें स्टिच करना है, उल्टी करके रखना है। देन जैसे हम नॉर्मल फ्रॉक में, जैसे बच्चों वाली फ्रॉक में लगाते हैं पट्टियाँ, उसी तरीके की यहाँ पट्टी अटैच करनी है। उसको दोनों साइड से हमें बंद कर लेना है, सेंटर से वो हमारी कट जाएगी ये। और ये हमारी जो फिटिंग वाली साइड है वहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। तो देखिए मैं इस तरीके से इसको स्टिच कर रही हूँ। तो जब तक मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, सीधा करती हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लग रही हो तो, और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने ये पट्टी को स्टिच कर लिया था। अब इसको हम सीधा करेंगे, तो नॉट वाला पार्ट हमारा बांधने की साइड पे होगा और जो इसमें ओपन वाला साइड दिख रहा है वो हमारा स्टिचिंग साइड आ जाएगी, जहाँ हमारी फिटिंग वाली साइड है उधर। तो देखिए दोनों पट्टियों को हमने सीधा कर लिया है। अब इसको हमें अपने फैब्रिक के ब्लाउज के साथ अटैच करना है। तो पहले हमें डिजाइन वाला पार्ट लेना है इस तरीके से, जस्ट इसके नीचे हमें ये पट्टियों को स्टिच करना है। तो पट्टी हमें इतनी ही चौड़ी लेनी है जितनी हमने कटिंग करते टाइम इसको रखा था 4 इंच की, तो हमारी 4 इंच की पट्टी चौड़ी हो गई है और इस तरीके से हमारे ये दोनों पार्ट के साथ में अटैच हो जाएगी। तो यहाँ हमें अपना फिटिंग का नाप लगाना है। तो जितना हमने अपना मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया था फ्रेंड्स, उतना ही यहाँ पे हमें मार्जिन रखना है। देन उस पे हमें स्टिचिंग लगा देनी है। तो दोनों साइड से हम मार्जिन रखते हुए स्टिचिंग लगा देंगे। तो दोनों साइड से हमारा हो गया है। अब फ्रेंड्स हमारी ये पट्टियाँ जब हम इसको स्टिच करेंगे तो अलग सी रहेंगी। तो नीचे से जो हमने नेट वाला पार्ट इसमें अटैच किया है, नेट वाले पार्ट को और पट्टी को, जो हमारी साइड की फिटिंग वाली साइड है, वहां से 2.5 से 3 इंच के करीब इसको दोनों को आपस में हमको स्टिच कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा एक अलग से लुक दिखेगा नेक का, और हमारी जो पट्टियां हैं वो हमें अलग भी नहीं दिखेंगे फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमें इनको नेट के साथ में अटैच करना है।
इस तरीके से एक साइड पे हमने स्टिच लगा दी, दोनों को अटैच कर दिया, पट्टी को भी, नेट वाले पार्ट को भी। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड वाली को भी स्टिच करना है। आप यहाँ नाप के भी कर सकते हो या जैसे 2.5 से 3 इंच तक ही हमें इसको स्टिच करना, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि हमारा पीछे का जो हिस्सा वो खिंचाव में आ जाएगा और जो पट्टी है वो हमारी छोटी रह जाएगी। वैसे मेरी लाइक्रा फैब्रिक है तो ये स्ट्रेचेबल है, तो आराम से बंध जाती है। आप यहाँ पे बड़ी ही पट्टी लेके चलना। तो फाइनली देखिए हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरीके का इसका बैक लुक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।